नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आप जानते हैं कि इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है और इल्म की तरवीज करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह अपनी जहानत का इम्तहान लेना भी बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया को पता चल सके कि अल्लाह ने हमें किन नेमतों से नवाजा है। आज का हमारा सेगमेंट है क्विज सेगमेंट, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगी 3 टीम्स। लेकिन मैं सबसे पहले अपने जज का तारुफ कराता चलूँ। हमारे जो जज हैं जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शायर भी हैं, कॉन्टेंट राइटर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, जनाब हिदायत साहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो पहले ही मसरूफ़ हैं हिदायत भाई। हाँ, मैं पहले से ही लिख रहा हूँ अमालनामा। अच्छा, चलिए जी, आप अपनी चार्ट रेडी कीजिए। और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मायदा, जो कि स्पेशली इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होती हैं, और मायदा आंटी की गोद में बैठी हैं सैयदा आली सकीना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। चलिए ओके, चलें हम अपनी इस मुकाबले का आगाज़ करते हैं। मैं अपनी टीम्स का तारुफ कराता चलूँ। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं सुदैस नसीर, जो कि अल रहमान इंग्लिश एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। आतिफ, गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज। अच्छा, मेरे पास ये लिखा हुआ है माज़ा। अच्छा, तो कौन सी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं? गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज से। ओके, ठीक है। दूसरे मौजूद हैं हमारे साथ आतिफ बोजदार साहब, जो कि सुप्रीम इंग्लिश एकेडमी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। सुप्रीम एजुकेशनल एकेडमी। ओके, ठीक है। चलिए, अब आपने अपने अपने इदारे का नाम बताना, क्योंकि मेरे पास फ़ॉन्ट बहुत कम लिखे हुए हैं, तो लिहाजा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक इसमें हुई भी हो। अच्छा जनाब, एजाज अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप कौन से स्कूल या कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़्म एंड मॉडर्न साइंसेज बिट्स। ओके, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़्म मॉडर्न एंड साइंस यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जनाब, तीनों के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं कि आप यहाँ से जीत कर जाएं। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है हमारे सेगमेंट के साथ जिन्होंने ताउन किया है, उन्होंने आपके लिए इनामात क्या रखे हैं ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे तो इस क्विज सेगमेंट के फाइनलिस्ट को मिलेगी मरहबा गुलबहार की जानिब से खूबसूरत सी बाइक। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। कुदरती जड़ी बूटियों से, फलों फूलों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार की जानिब से जाएगी बाइक, और दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से क्विज में फाइनलिस्ट को एक बहुत ज़बरदस्त सी बाइक। नेल्सन पेंट वालों कहते हैं कि इसकी खुसूसियत यह है कि नेल्सन पेंट 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है ताकि आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकें। और जनाब, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि इस राउंड के फाइनलिस्ट को, यानी जो क्विज राउंड है इसके फाइनलिस्ट को, तिफिल बेबी डायपर्स की जानिब से भी दी जाएगी एक बाइक। तिफिल डायपर्स यानी पाकिस्तान की पहली ISO 9001 वेरीफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी, इनकी जानिब से भी दी जाएगी फाइनलिस्ट को बाइक। और जो फाइनल के रनर अप होंगे उनको तिफिल बेबी डायपर्स की जानिब से दी जाएगी एक LED, और नेल्सन पेंट की जानिब से दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। और रही बात आज के रनर अप की, तो आज के रनर अप को दिया जाएगा ऑस्ट्रिच की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑस्ट्रिच जो पाकिस्तान का एक ऐसा बाएतमाद नाम है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग इनकी वेबसाइट से आप कर सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी के जो ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, वो आप ले सकते हैं बहुत कम प्राइस पर। तो और इसके साथ साथ WBY हिमानी के साथ साथ आज हमारे साथ जो हम इस सेगमेंट में ताउन होता है वो मेरे परफ्यूम का FAW फ्रेगनेंसेस, फरहान अली वारिस फ्रेगनेंसेस, जो कोलैबोरेशन है हिमानी के साथ। तो इस परफ्यूम के बारे में आपको बताता चलूँ, 5 वेरिएंट हैं और इसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आप मेरी बात को सेकंड करेंगे और मुझे दुआएं देंगे, और हमारी पूरी टीम को दुआएं देंगे। हमने कोशिश ये की है कि बहुत अच्छी लास्टिंग बहुत कम प्राइस में मिल जाए, तमाम लोग अच्छी खुशबू लगा सकें। तो FAW के परफ्यूम, हमारे जो परफ्यूम हैं, वो हासिल करने के लिए www.fawfragrances.com, इससे ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। और WBY हिमानी के तमाम स्टोर से, जो पाकिस्तान भर में 50 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। जनाब टीम A जी। सारी बातें तो ठीक है, आपका इतना प्यारा ड्रेस है, ये आप कहाँ का है? ये बहुत ये आज जो ड्रेस है मैं पहना हूँ इमरान राजपूत, जो पाकिस्तान के बेस्ट डिजाइनर हैं, इमरान राजपूत। इमरान भाई का ये ड्रेस है जी। जी खाना है? अच्छा ओके, अभी थोड़ी देर में आ जाए, अभी थोड़ी देर में खिलाते हैं आपको, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये इमरान राजपूत साहब का बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस है जो मुझे दिया गया है। और इमरान राजपूत साहब के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और मैं अक्सर इसको पहनता हूँ। थैंक यू इमरान राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए हिदायत साहब,
शुरू किया जाए। चलिए जनाब, टीम ए बी सी, आप तीनों को एक एक ऑप्शन दिया जाएगा मौजू के हिसाब से कि आपने मौजू सेलेक्ट करना है। उस मौजू पे मैं आपसे सवाल करूंगा। हर सही जवाब पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टीम ए, आप बताइए, मैं आपसे पाकिस्तानी स्टडीज से सवाल करूं, स्पोर्ट्स से करूं, जनरल नॉलेज से या इस्लामिक स्टडीज से? इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज से, ओके ठीक है। चलिए टीम ए, पहला सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? भाई थे। बिल्कुल सही जवाब, भाई थे। दूसरा सवाल, कुरान शरीफ की कौन सी सूरा में 2 दफा बिस्मिल्लाह आया है? सूरह नमल। बिल्कुल सही जवाब, सूरह नमल। तीसरा सवाल, सूरह नमल किस पारे में है? कौन से पारे में है? 19वें। गलत जवाब, 27वें पारे में है। कोई बात नहीं, चलिए एक जवाब आपने गलत दिया, 27वें पारे में है। सूरह नमल 27वें पारा। जी 27वें पारे में, ठीक है, ओके। यहां भी यही लिखा हुआ है 27वें, ओके जनाब। टीम बी। ऑब्जेक्शन है सर, 27वें पारा चेक कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं टीम से कहता हूं, आप जो टीम है, ये मुफ्ती साहब हैं, वो प्लीज वेरीफाई करके बताइए। हाँ डबल चेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि टीम से लिखने में गलती हुई। जो मुझे क्यू कार्ड पे दिया गया है वो 27 लिखा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह अभी डबल कंफर्म कर लेंगे। अगर जवाब सही हुआ तो हिदायत साहब, मैं आप चाहूँगा कि आप इनका जवाब सही करार दीजिएगा, और अगर आपने जवाब गलत दिया होगा तो ठीक है, ठीक है, आप मुतमईन रहें, परेशान ना हो, इंशाल्लाह रिजल्ट के टाइम पता चल जाएगा। तब तक मुफ्ती साहब से हमने कहा है कि वो वेरीफाई करके हमें बताते हैं। चलिए जनाब, टीम बी, आपसे पहला सवाल, नहीं पहले तो ये बताएं कि सवाल मैं करूं तो कौन से सब्जेक्ट से करूं, जनरल नॉलेज से करूं या इस्लामिक स्टडीज? आप भी इस्लामिक स्टडीज से? चलिए ओके ओके, अच्छा ठीक है, 19 से शुरू होता है, 20 पे खत्म होता है, आपका जवाब सही मानेंगे हम, ठीक है। टीम ए ने सही जवाब दिया, हिदायत साहब वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए जनाब, टीम बी, पहला सवाल, आप इस्लामियत से करूं सवाल? ठीक है, इस्लामियत से सवाल, आपसे पहला सवाल है कि मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सहाबी को कहा जाता है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की? हज़रत ज़ैद। सोच लीजिए, एक बार और सोच लीजिए। मदीना मुनव्वरा, रोज़ा रसूल, इर्द गिर्द, ये हिंट दे चुका हूं मैं। मस्जिद नबवी के अहाते में ही उन सहाबी का घर है। हज़रत नहीं। 3, 2, 1, हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बने थे। चलिए दूसरा सवाल, 4 कुल के अलावा कौन सी सूरा है जिसका आगाज कुल से होता है? 5 बता दूं? जी काफिरून, सूरतुल काफिरून। नहीं, 4 कुल के अलावा कौन सी सूरा है जिसका आगाज कुल से होता है? सूरतुल इखलास, नहीं 5 भी बताइए। एक तो सूरह इखलास, ठीक है ना, सूरह तौहीद हम पढ़ते हैं, तो ये जो 4 सूरा है ना, इसके अलावा है, यानी ये 4 सूरत तो एक साथ आप अक्सर तोगरों में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। सूरतुल इखलास, सूरतुल काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास। ये तो 4 हो गई ना, इसके अलावा। 3, 2, 1, सूरह जिन। सूरह जिन वो है जिसका आगाज कुल से होता है। बाकी 4 कुल जो है जिसको हम पढ़ते हैं ये तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा सूरह जिन है जिसका आगाज कुल से होता है। चलिए अगला सवाल, सूरह जिन कुरान के किस पारे में है? 27वें पारे में। 27वें पारे में है, गलत जवाब, ये 29वें पारे में है, ठीक है। अगर आपको कोई इबहाम है तो इस पे, ठीक है, ये कंफर्म है, ठीक है, मुफ्ती साहब ने चेक कर लिया है, कंफर्म है, 29वें पारे में ये। चलिए जनाब, टीम सी, हम आपकी तरफ चलते हैं। टीम सी, मुझे ये बताइए कि आपसे किस सब्जेक्ट पे सवाल करूं? जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज, ओके। ओमान के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। मस्कत। बिल्कुल सही जवाब, मस्कत। दूसरा सवाल, इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, CV किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? कलकुलम बेटा है। बिल्कुल सही जवाब, जज़ाकल्लाह। कैसे लग रहा है बाली सकीना? अच्छा लग रहा है अली सकीना आपको? अरे खाना खाना है, बस ब्रेक के बाद खाना खाएंगे, प्रॉमिस, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। ये है शख्सियत पहचानने का राउंड। शख्सियत पहचानना है आपने हिंट्स के जरिए। मैं आपको हिंट्स दूंगा, सही जवाब देंगे तो 30 नंबर मिलेंगे, वरना 10
नंबर्स आपके माइनस हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, उम्मीद है कि आप उसको फॉलो करेंगे। बज़र दबाकर आपने जवाब देना है, लेकिन चूंकि हम सबको ये लगता है कि हम बज़र दबा रहे हैं पहले, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा हिदायत साहिर साहब से भी और मायदा से भी कि आप देखिएगा कि बज़र किसने पहले दबाई है, कि आगे एक लाइट जल रही है ब्लू कलर की, उससे ये बता देंगी या ये बता देंगे कि किसने बज़र दबाया। आप बज़र दबाइए ज़रूर, अगर हिंट चारों मुकम्मल हो तब भी, पहले बताना चाहें तब भी, ये आपके ऊपर है। सही बताएंगे तो नंबर मिलेंगे, वरना नंबर माइनस होंगे। लेकिन बज़र दबाने के बाद चंद सेकंड का इंतज़ार कीजिएगा, इसमें कोई टाइमर नहीं चल रहा, तो चंद सेकंड का इंतज़ार कीजिएगा। ये साहिबान मुझे बताएंगे जैसे ही कि किसने बज़र दबाई है, तो आप शुरू कीजिएगा। चलिए, शख्सियत पहचानिए। 11 अप्रैल 1963 को ये पैदा हुए और न्यूजीलैंड के एम्पायर हैं। अपने मखसूस अंदाज की वजह से मशहूर हैं। अच्छा, अंदाज बता देता हूं। जैसे ही कोई बैट्समैन जो छक्का मारता है, 6 रन बनाता है, तो वो इस तरह से इशारा करते हैं, ऐसे। ये उनका खास स्टाइल है। एम्पायर है बिली बर्डन। बिल्कुल सही जवाब, एम्पायर बिली बॉर्डन, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, बज़र दबा दिया करें, एहतियात बज़र से। बजाना ठीक है, है, बज़र दबा दिया करें। जवाब भले किसी ने ना दिया, आप अकेले ने देना, तब भी बजा दिया जवाब, बज़र बजा दबा के दिया। जवाब दीजिए। ठीक है। शख्सियत पहचाने दूसरी शख्सियत जो 6 जून 1968 को पैदा हुए। ताल्लुक क्रिकेट से है मगर वजह शोहरत खिलाड़ी नहीं है, पाकिस्तानी एम्पायर हैं। अलीम डार। अलीम डार। अलीम डार साहब, बिल्कुल सही जवाब। ए ने ए का माना जाएगा, ए ने दबाया, ठीक है। ओके जनाब, अब मुझे बताइए, यही बज़र राउंड ही है और इसमें आपने बज़र के साथ ही बताना है, लेकिन थोड़ा सा चंद सेकंड का इंतज़ार कीजिएगा, फ़ौरन ना बोलिएगा। एक साथ आपने बोल दिया था, तो लिहाजा इंतज़ार कर लें, ज़्यादती किसी के साथ नहीं होगी इंशाअल्लाह। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है। किन शख्सियत की आमद का दिन है? ए इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अल हसनो वल हुसैन सैयदी शबाबी अहल जन्ना। अल हसनो वल हुसैन सैयदी शबाबी अहल जन्ना, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब बताइए। ए दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं। नहीं, हाँ, ये मतलब यानी अगर आप बेहतर तरीके से तर्जुमा करें, नौजवानाने जन्नत के सरदार। अरबी सुन लें, उसके हिसाब से तरतीब से तर्जुमा कर लें तो और बेहतर हो जाएगा। अल हसनो वल हुसैनो सैयदी शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन दोनों नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। बिल्कुल सही जवाब, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है अबुल कासिम, इसके क्या मायने हैं? अबुल कासिम के क्या मायने हैं? गौर से लफ्ज पे गौर कीजिए, अबुल कासिम। चलिए, कोई नहीं बता पा रहा, मैं बता दूं। अबुल कासिम का मतलब है कासिम के बाबा, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो फर्जंद हैं जनाब कासिम, जो कि 13 बरस की उम्र में करबला में शहीद हुए थे, तो कुन्नियत कहते हैं बड़े बेटे का, जिसका नाम बड़ा, यानी जिस बाप के बड़े बेटे का नाम, जैसे मौला अली के बड़े बेटे इमाम हसन है, तो उनको कहा जाता है अबुल हसन, तो बड़े बेटे से नाम से कुन्नियत का इजहार किया जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किस तरीके से शहीद किया गया? ए जहर देकर। जहर देकर, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ, और तस्वीर भी, अच्छा तस्वीर भी तो दिखानी है। ओके, रिजल्ट रोकते हैं अभी, कुछ सवालात आपसे तस्वीर दिखाकर करेंगे। स्क्रीन पर आप देखेंगे, मैं सवाल करूंगा, फिर आप बजर दबाइएगा। जी, तस्वीर देखिए। जी जनाब, कौन है ये शख्सियत, कौन महान शख्सियत है ये? फरहान अली वारिस। फरहान अली वारिस, बिल्कुल सही जवाब। जी जनाब, आपने हमारी तस्वीर लग दी टीम। ओके, ये कौन साहब हैं? हुमायूं। सी हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब, पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार हुमायूं सईद साहब, जज़ाकल्लाह। अगली तस्वीर दिखाइए। जी बेटा, अगली तस्वीर रोकिए भाई, अगली तस्वीर रोको भाई। हाँ, इस सी ने दबाया था, सी ने कंफ्यूजन बजर हो गई थी, दबाया ठीक है।
ठीक है, पिछले वाले में बजर सी ने दबाया था। ओके। थोड़ा सा रुक जाया करें। आप जवाब दे देते, सेकंड मैंने तक। आपसे इसलिए दरखास्त की थी, देखिए इस तरह से जंबल हो जाता है, आप बजर जरूर दबाएं, लेकिन अगर आपको हम पर भरोसा है तो आप इंतजार किया करें। जवाब आप दे देंगे तो इस तरह परेशान हो जाएंगे। चलें, अब आप क्या कहते जी हैं? नेक्स्ट। जी बेटा, ए बताइए। एजाज असलम। एजाज असलम साहब पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया जनाब। और अब हम हिदायत साहब की तरफ चलेंगे, वो हमें बताएंगे रिजल्ट। काउंट कर लीजिए आप इतने। जी बेटा, खाना खाना है, अभी हम ब्रेक लेंगे फिर खाना खाएंगे, ठीक है? ओके ओके बेटा, अभी चलते हैं। बस 2 मिनट्स, अंकल रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उसके बाद बस फिर आप 2 मम्मा के मिनट्स, पास अभी- बैठ के अभी खाना आ जाओ। खाना, ठीक है? अभी आंटी के पास बैठे आप। अच्छा चलो ये लीजिएगा सर। सर, टीम ए ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट, टीम बी ने हासिल किए हैं कुछ भी नहीं 0 पॉइंट, और टीम सी ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट। तो आज की फातेह टीम हुई टीम ए। टीम ए फाइनल में जा रही है इंशाल्लाह। टीम बी और सी, बहुत अच्छी कोशिश आपकी थी। आपके साथ जाएंगे ऑस्ट्रिच के गिफ्ट हैम्पर और FAW फ्रेग्रेंसेस, फरहान अली वारिस के परफ्यूम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, तीनों के लिए बहुत सारी जोरदार तालियां होनी चाहिए।